हेलो गाइस, आप सभी की रिक्वेस्ट में मैंने सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का जो एक्सप्लेनेशन है लेके आ चुका हूँ। तो चलो वीडियो का करते हैं स्टार्ट। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक डंजन गेट का, जिस गेट से एक बंदा बाहर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं होता, ये होता हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनू। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें जिनू का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेड पे खराटिया ले रहा होता है। तभी उसकी फोन में कोई कॉल आता है। असल में ये कॉल जिनू का बहन जिना ने किया था। जिनू फोन उठाता है और हेलो बोलता है। तो जिना बोलती है कि तुम्हें पता भी है क्या समय हो रहा है और तुम अभी तक खराटा लेकर सो रहे हो। जिनू बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा काम की वजह से थका हुआ हूँ। हाँ बताओ, तुमने क्यों फ़ोन किया। तो जिना बोलता है कि लगता है तुम्हें पता भी नहीं आज कौन सा दिन है, और ज़रा घड़ी पे देखो 2 बज चुका है, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। और आज पेरेंट टीचर्स कॉन्फ्रेंस डे है और तुम्हें यहाँ पर आना है। तुम भूल तो नहीं गए ना जिनू। तो बोलते क्या मुझे यहाँ पर आना है, कितने बजे। तो जिना बोलता है कि 5 बजे को यहाँ पर आना है, लेट मत होना। तो जिनू वॉशरूम की तरफ भागते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जिना बोलता है कि मुझे पता है मेरा भाई आ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर सकता हूँ। सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जिनू अब फ्रेश अप हो चुका था और वो खुद को देख के बोलता है कि क्योंकि मुझे जो है जिना का होमरूम टीचर से मिलना है, तो लगता है मुझे थोड़ा ड्रेसअप करना चाहिए। सीन यहाँ से दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें एक बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनू अपने जो है एक डेबिट कार्ड बनवाने के लिए आया था और अपनी जो बैंक अकाउंट है उसे भी अपडेट करवाने के लिए आया था। बैंक स्टाफ लेडी जिनू के अकाउंट को अपडेट कर देती है और करने के बाद वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी अकाउंट में 1.4 बिलियन पैसे थी। और ये देख के बैंक स्टाफ अपनी जिनू को बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर आप करते क्या है। तो जिनू बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ। तो लड़की सोचती है कि हाँ, मुझे पता तो है कि हंटर आजकल बहुत ज़्यादा ही पैसा कमा रहा है, लगता है ये भी कोई हाई रैंक हंटर है। वो बैंक स्टाफ जिनू को मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूछता है, तो जो जिनू है वो सीधे ही मना कर देता है, बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप बस मेरा डेबिट कार्ड बना दो। सीन शिफ्ट होकर हमें जिना का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जिना को दिखाया जाता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा शॉक्ड एंड कॉन्फ्यूज था। फिर जिना जिनू को बोलता है कि देखो, मुझे सच से बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे भाई संग जिनू के साथ क्या किया, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। तो जिनू बोलता है कि क्या मैं क्या थोड़ा अजीब से लग रहा हूँ, मैंने बस थोड़ा सा ड्रेसअप ही तो किया है। जिना बोलती है कि मुझे नहीं पता एक आदमी इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकता है। और इधर जिनू बोलता है कि ज़्यादा बकवास मत करो और मुझे चुपचाप अपने टीचर के पास ले चलो। स्कूल के जितने भी लड़कियां थी वो जिनू को देख के एक ही बात सोचती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। जिना अपने भाई से बोलता है कि लगता है आप इसी जो स्कूल गर्ल है उनके बीच काफ़ी पॉपुलर हो। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं आपको एक क्यूट स्कूल गर्ल से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। जिनू अपनी बहन की गाल खींचते हुए बोलता है कि ज़्यादा बकवास बंद करो और मुझे चुपचाप अपने टीचर के पास ले चलो। जिनू कॉन्फ्रेंस रूम की गेट खोल के अंदर देखता है तो अंदर टीचर होती है, जो बोलती है कि क्या तुम ही जिनू की ओल्डर ब्रदर हो, अंदर आओ। वो फीमेल टीचर बोलती है कि मैं ही हूँ जिना का होमरूम टीचर और मुझे पता नहीं था जिना का एक इतना हैंडसम भाई भी है, प्लीज़ इस चेयर पे बैठ जाइए। तो जिनू भी थैंक यू बोल के बैठ जाता है। होमरूम टीचर जिना का तारीफ करते हुए बोलती है कि जिना एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और उसका प्रैक्टिकल ग्रेड की नंबर भी बहुत अच्छी है, और इसीलिए तुम उस पर ज़्यादा प्रेशर जो है मत देना, और उसका जो सपना है डॉक्टर बनना वो ज़रूर बनेगी। इसके साथ वो बहुत काइंड हार्टेड लड़की भी है। जिनू बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं जिना को सब करने दूंगा जो करना चाहती है, और मैं उसकी सपना पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करूंगा। होमरूम टीचर अपनी जिनू से पूछता है कि मान लो तुम्हारा बहन अगर एवेकेंट बन गया और वो हंटर बनना चाहे तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे। तो जिनू बोल देता है कि कभी नहीं, मैं अपनी बहन को कभी हंटर बनने नहीं दूंगा। तो टीचर बोलती है कि असल में एक स्टूडेंट है जो रिसेंटली एवेकेंट हुआ है और वो स्कूल मिस कर रहा है हंटर बनने के लिए, और वो सोच रही है कि स्कूल से ड्रॉप आउट ले ले। लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो हंटर बनना भी चाहती है तो कम से कम क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो जाए। अगर उसने कॉन्टिन्यूसली क्लासेस मिस करता रहा तो हमें ना चाहते हुए भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो जिनू पूछता है कि उस स्टूडेंट का रैंक क्या है। तो टीचर बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक उसका रैंक लोएस्ट है। जिनू सोचता है कि उस स्टूडेंट को पता भी नहीं कि एक ई रैंक हंटर हो के सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, और इसमें ज़्यादा देर नहीं कि जबकि वो जल्दी मारा जाएगा। टीचर बोलती है कि असल में वो लड़की जिना का फ्रेंड है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, प्लीज़ उसे कॉन्विंस करो ताकि वो स्कूल क्वाइट ना करे। जिनू बोलती है कि क्या मेरी बहन का फ्रेंड। तो टीचर बोलती है हाँ, उसका नाम है हान सोंगी, और ये नाम सुन के जिनू थोड़ा सा शौक था। तभी हमें हान सोंगी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से बाहर आता है। जिनू बाहर वेट करते हुए बोलती है कि ये दुनिया कितना छोटी है, हम दोबारा मिले।
और बोलती है कि देखो जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मुझे पता था कि ये तुम ही होगी। सोंगी बोलता है कि आखिर मिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोंगी बोलती है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या आप ही वो हंटर हो जिससे मेरा टीचर बात करना चाहती थी। जिनू अपनी फोन में अपनी बहन जीना का फोटो दिखाती हुई बोलती है कि क्या तुम इस लड़की की दोस्त हो। सोंगी बोलती है कि हाँ वो मेरा फ्रेंड जीना है। तो क्या तुम जीना के ओल्डर ब्रदर हो। हाँ मुझे याद आया, मैंने एक बार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए गया था। सोंगी बोलती है कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है, क्या कि मेरी होमरूम टीचर आपसे बात क्यों करना चाहती है, क्योंकि आप जीना के ब्रदर हो इसीलिए। तो जीना बोलती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सोंगी बोलती है कि मुझे नहीं पता मेरे टीचर ने आपसे क्या कहा, लेकिन मुझे स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं हंटर जरूर बनूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। जिनू बोलता है कि तुम एक कीरंग हंटर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मैजिक बीस्ट के ऊपर कोई भी रेगुलर अटैक काम नहीं करता, इसके लिए तुम्हें मैजिक एबिलिटी के साथ मैजिक वेपन चाहिए। जिनू बोलती है क्या तुम बिना वेपन के ही फाइट करने की सोच रही हो, और मुझे ये मत बताना कि स्ट्राइक टीम के साथ काम करने के बाद से तुम्हारे अंदर पैसों की लालच आ चुकी है। सोंगी बोलती है कि अगर आप मुझे यहाँ पर लेक्चर देने आए हो तो भूल जाओ, क्योंकि आप भी मेरी तरह एक कीरंग हंटर हो, तो आप मुझे लेक्चर नहीं दे सकते। जिनू सोचता है कि इस स्टबर्न लड़की को समझाना इतना आसान नहीं होगा। तो जिनू बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्कूल जाने के लिए कन्विंस करने नहीं आया हूँ। तो सोंगी है वो बोलते हैं कि अगर आप मुझे कन्विंस करने नहीं आए तो आप किस लिए आए हो। जिनू बोलता है कि असल में मैं तुम्हें हंटर बनने में मदद करने के लिए आया हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि यहाँ की हवा काफी अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं होता, वो होता है हुआंग डोंगसो। असल में हुआंग डोंगसो भी पहले साउथ कोरिया का ही हंटर होता था और वो भी एक एस रैंक हंटर है, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट में जाके स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन कर लिया। डोंगसो बोलता है कि जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है, तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा। वो जिनचुल और बोलता है कि आखिर एक हंटर एसोसिएशन के एजेंट की यहाँ पर क्या काम। जिनचुल बोलता है कि अगर एस्ट्रिंग हंटर अगर साउथ कोरिया में अपना कदम रखा तो हमारी सर्वेलेंस टीम को एक्टिवेट रहना ही पड़ेगा। डोंगसो गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी भी उस बुढ़े चेयरमैन गो गुने की राइट हैंड मैन की तरह काम करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कब का उस बुढ़े गीजर को हटा के सब कुछ हड़प लेता। जिनचुल डोंगसो से पूछता है कि आखिर आप कितनी देर के लिए साउथ कोरिया में रहेंगे। तो डोंगसो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा के यहाँ से निकल जाऊंगा। जिनचुल बोलता है कि तुमने जो है अपना होमलैंड साउथ कोरिया को बिट्रे करके तुमने यूनाइटेड स्टेट में जाके स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन कर लिया। अगर तुम दोबारा से साउथ कोरिया आए हो तो जरूर तुम ईरेंग हंटर संग जिनू और डीरेंग हंटर यो जिनू के बारे में ही कुछ करने के लिए आए हो, है ना। डोंगसो गुस्से में आके बोलता है कि अगर तुम लोगों को पहले से पता ही है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ तो भी क्या तुम लोग मुझे रोकोगे, क्या तुम लोगों में इतना पावर है मुझे रोकने का। जिनचुल बोलता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ सर। डोंगसो जिनचुल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि देखो मुझे हमेशा से ही तुम अच्छे लगते थे, तो तुम क्यों ना हंटर एसोसिएशन छोड़ दो और स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन कर लो। स्कैवेंजर गिल्ड हंटर एसोसिएशन से कई गुना ज्यादा पैसा देगा तुम्हें। असल में हुआंग डोंगसोक जिसको जिनू ने किल कर दिया था वो हुआंग डोंगसोक का एल्डर ब्रदर था। हुआंग डोंगसोक ने डंजन के अंदर ना जाने कितने हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वो हुआंग डोंगसोक का एल्डर ब्रदर होने की वजह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा था। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक डंजन गेट की तरह दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिनू है वो सोंगी को लेके आया था हंटिंग एक्सपीरियंस के लिए। फिर हमें मिस्टर आहन को दिखाया जाता है जो कि होता है चीफ ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 2nd डिवीजन, और उसके बगल में हमें दिखाया जाता है कीचुल को जो कि होता है डेप्यूटी मैनेजर। मिस्टर आहन बोलता है कि क्या यही वो स्टूडेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो सोंगी जो है हेलो बोलता है मिस्टर आहन को। मिस्टर आहन सोचता है कि अच्छा तो ये भी एक ईरेंग हंटर है, एक ईरेंग हंटर से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संग जुन्यू भी एक ईरेंग हंटर है, इसलिए इतना जल्दी कंक्लूजन में आना भी ठीक नहीं होगा। तभी एक हंटर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है कि जब तुम्हारा मन के यहाँ पर घूमने के लिए आ गए। जिनू पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो जो मिस्टर आहन है वो बोलता है कि ये हमारा न्यू ईरेंग हंटर है, इसे जब से पता चला है कि आप दोनों भी इस पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो चुका है, इसलिए आप बुरा मत मानिए। जिनू बोलता है कि क्या एक ईरेंग हंटर। तो मिस्टर आहन बोलता है कि हाँ वो एक ईरेंग हंटर है और एक टैंक की तरह काम करेगा और उसका नाम है किमचुल। मिस्टर आहन और बोलता है कि आज की जो स्ट्राइक स्क्वाड है उसमें एक एरेंग हंटर के साथ 7 बीरेंग हंटर और 4 सीरेंग हंटर को मिला के टोटल 12 मेंबर हो गए। एक सीरेंग डंजन क्लियर करने के लिए एक एरेंग हंटर और 7 बीरेंग हंटर के नाम सुन के जिनू बोलता है कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। कीचुल जिनू से बोलता है कि ये हंटिंग बहुत ही आसान होने वाला है, प्लीज आप पार्टिसिपेट मत कीजिएगा वरना बाकी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप बस बाकी के सभी के ऊपर नजर रखना।
टाइम हो चुका था डंजन के अंदर जाने का और सॉन्गी भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। जीनू जैसे ही गेट के अंदर जाने ही वाला था तभी उस गेट में कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। गेट के अंदर सडनली एनर्जी जो है बढ़ने लगता है और पूरा गेट जो है रेड कलर में चेंज होने लगता है। तभी जो है कीचुल बोलता है कि चीप आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो जो चीप होता है वो भी बोलता है कि मुझे भी पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। डंजन गेट तेजी से फ्लैक्चुएट होने लगता है। इससे पहले कि जीनू डंजन गेट में सिंक हो जाए, जीनू बोलता है कि मिस्टर आहान जल्दी से जल्दी मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसी के साथ जीनू भी डंजन के अंदर सिंक हो जाता है। मिस्टर आहान बोलता है कि मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉल करने का कोई फायदा नहीं, मैं डायरेक्ट मास्टर को कॉल करता हूँ। और इसी के साथ मिस्टर आहान व्हाइट गिल मास्टर को कॉल करके पूरी बातें बताता है। व्हाइट गिल मास्टर शौक होकर बोलता है कि क्या एक रेड गेट, अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो क्या होगा जीनू और उसकी टीम के साथ, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना।